हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग स्टडी कर रहे थे डीसी थ्योरी वाला चैप्टर। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर के बारे में। उसके बाद में हमने देखा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होता है, जो संबंध होता है, उसके बारे में हमने जाना था। उसके बाद में दोस्तों हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस पे। तो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, इंग्लिश में दोस्तों इसे कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर दोस्तों इसे कहते हैं हम लोग प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता इंग्लिश में इसे कहते हैं दोस्तों रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। देखिए दोस्तों यार, नाम से पता चल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध। नाम से भी पता चल रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब किसी विशेष चीज का, किसी विशेष चीज का, उसी को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखो यार, हम लोग ऑलरेडी हम जानते हैं कि ऑलरेडी दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रतिरोध को हम कैसे परिभाषित करते हैं। R बराबर रो एल बटा ए। R बराबर रो एल बटा ए। R बराबर रो एल बटा ए। ठीक है, अब देखो यहां से यदि रो को हमने विशिष्ट प्रतिरोध कहा था, ठीक है, तो रो यदि मेरे को ज्ञात करना हो यहाँ पे रो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, R, ये ए इधर आएगा गुणा में, और एल क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा। ए इधर आ जाएगा और एल इधर बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो ये रो क्या है, यही तो विशिष्ट प्रतिरोध है। इसे क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब देखो यार, यदि मान लो सपोज दैट कि यदि a बराबर 1 मीटर, एक इकाई मान लो या 1 मीटर मान लो, ठीक है, 1 मीटर या 1 इकाई, ठीक है, a बराबर 1 मीटर स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर क्या है, क्योंकि a क्या है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, क्रॉस सेक्शन एरिया, और l मान लेते हैं कि l बराबर है 1 मीटर। ठीक है, इसको भी एकांक मान लेते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने क्या किया कि लंबाई को भी फिक्स मान लिया इकाई मीटर, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी हमने इकाई मीटर स्क्वायर मान लिया। दोनों को क्या मान लिया, एल और ए को, दोनों को इकाई माना। ठीक है, अब इसके बाद में यदि इन दोनों को इकाई हमने मान लिया तो ये हो जाएगा रो बराबर आर 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा यार, रो बराबर आर। रो बराबर आर हुआ कि नहीं हुआ, तो यानी कि हम कह सकते हैं रो इज इक्वल टू आर। मतलब रो क्या है, प्रतिरोध के बराबर ही है। रो क्या है, प्रतिरोध के बराबर ही है। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर ही है, लेकिन किस कंडीशन में, जब लंबाई भी इकाई हो और जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी इकाई हो। तो इसी रूप में दोस्तों इसको हम लोग परिभाषित करेंगे कि अर्थात इकाई लंबाई तथा इकाई, या फिर एकांक कह दो, इकाई या एकांक एक ही बात है दोस्तों। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र वाले चालक का प्रतिरोध, वाले चालक का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। उसका विशिष्ट प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। तो एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। दोस्तों यार इमेजिन करो, जैसे मान लो ये चालक तार का टुकड़ा है, ठीक है, इसकी लेंथ को भी हमने इकाई मान लिया, और इसका ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इसकी जो मोटाई है उसको भी इकाई मान लिया। ठीक है, एकांक मान लिया, ये भी एकांक और ये भी एकांक। तो इस अब ये क्या हो गया, एक विशेष आकार का हो गया ना, विशेष साइज का।
तो विशेष आकार का हो गया, इसी वजह से हम इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, कि एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले चालक तार का प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कुछ नहीं है, एक विशेष आकार वाले चालक का विशेष आकार, विशेष आकार क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो उसका जो प्रतिरोध है वही उसका क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो दोस्तों, नोट पॉइंट लिख देता हूं मैं, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक, विशिष्ट प्रतिरोध का प्रतीक रो, रो होता है, रो, रो को ऐसे लिखते हैं, रो होता है, तथा इसका मात्रक, तथा इसका मात्रक ओम मीटर, क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर, ओम मीटर, या फिर ओम सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर होता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ओम मीटर तो क्या है, एमकेएस प्रणाली में होता है, ओम मीटर क्या होता है, एमकेएस प्रणाली में, और ओम सेंटीमीटर होता है सीजीएस प्रणाली में। ओम मीटर जो है वो एमकेएस प्रणाली में होता है मात्रक, और ओम सेंटीमीटर जो है सीजीएस प्रणाली में, राइट। यस, लिख लो चलो इसे। इसके बाद में दोस्तों एक नोट पॉइंट और लिखिए। ये नोट पॉइंट लिखने से पहले दोस्तों हमने प्रतिरोध के लिए बताया था कि प्रतिरोध जो है वो 4 कारकों पे डिपेंड करता है, चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और पदार्थ की प्रकृति, 4 कारकों पर। अब देखो यार, यहाँ पे हमने क्या किया, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इन दोनों को ही क्या बनाया, इकाई बना लिया। इन दोनों को ही क्या बना लिया, इकाई बना लिया। इकाई बना लिया मतलब ये दोनों चीजें तो फिक्स हो गई। प्रतिरोध निर्भर कर रहा था 4 कारकों पर, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। अब हमने क्या कहा कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इन दोनों को तो इकाई मान लिया, इकाई माना, उस अवस्था में ये प्रतिरोध जो है ये क्या बन गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब ये विशिष्ट प्रतिरोध देखो यार, जब इन दोनों को हमने इकाई मान लिया उस अवस्था में इस प्रतिरोध को हमने क्या कहा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो अब ये विशिष्ट प्रतिरोध जो है केवल और केवल इन दोनों कारकों पे डिपेंड करेगा, केवल और केवल इन दोनों पे। यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है किसी भी चालक का, वो चालक के तापमान तथा पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है। किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो चालक के तापमान तथा चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, केवल 2 ही कारकों पे डिपेंड करता है। जबकि प्रतिरोध 4 कारकों पे डिपेंड कर रहा था, प्रतिरोध कर रहा था लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान और पदार्थ की प्रकृति। जबकि विशिष्ट प्रतिरोध जो है केवल और केवल 2 ही कारकों पे डिपेंड करता है। तो ये नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या फिर दोस्तों इसे क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता चालक के तापमान तथा चालक के पदार्थ की प्रकृति, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल चालक का तापमान और पदार्थ की प्रकृति 2 ही चीजों पे डिपेंड करेगा। विशिष्ट प्रतिरोध, विशेष है ना, विशेष है, विशिष्ट है, इसीलिए केवल 2 ही कारकों पे डिपेंड करता है। यस, लिख लीजिए।
चलो अब देखो दोस्तों, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। ऑप्शन है दोस्तों, चालक की लंबाई। ऑप्शन बी है दोस्तों, चालक के पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन सी है दोस्तों, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ऑप्शन डी है दोस्तों, ये सभी। तो आप लोग आंसर गैस कीजिए इसका। मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं कि विशिष्ट प्रतिरोध या फिर दोस्तों इसे हम लोग कहेंगे प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन ए चालक की लंबाई। ऑप्शन बी चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ऑप्शन सी चालक के पदार्थ की प्रकृति। ऑप्शन डी है दोस्तों, ये सभी यस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है यार, प्रतिरोध का मान निर्भर करता है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, प्रतिरोध का मान जो है 4 कारकों पे डिपेंड करता है। चालक की लंबाई, चालक का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तापमान, पदार्थ की प्रकृति। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता कोई विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अब विशिष्ट, नाम ही विशिष्ट है इसका, तो है ना, नाम ही विशिष्ट है दोस्तों। तो ये केवल पदार्थ की प्रकृति और तापमान पे डिपेंड करता है। तो ये प्रकृति वाला ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ ये सभी वाला ऑप्शन नहीं आएगा। गॉट इट? यस, टेक इट, बता लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आप सभी से निवेदन रहेगा कि आने वाले समय में जो है थोड़ी सी बड़े वीडियोस है, लाइव क्लासेस, बड़ी क्लासेस जो है आप सभी लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोग इस YouTube चैनल को जो है जल्द से जल्द जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के पास पहुंचाइए, ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इस YouTube चैनल से जुड़ेंगे उसके बाद में जो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया और बड़ी क्लासेस जो है वो अवेलेबल कराएंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।